अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 8वीं जमात का रियाजी मज़मून का सबक नंबर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत और तक़ाते। इसके पहले 3 लेक्चर मैंने बहुत सारी बेसिक मालूमात जो है वो इस सबक के बारे में हासिल किए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें यहाँ पर हम जो है 2 हल करदा मिसालें जो किताब में दी हुई है उसी को यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, हल करदा मिसालें इसलिए आपको समझाई जा रही है ताकि आपको जो और अच्छे से जो चीज़ समझ में आना चाहिए और आप उस चीज़ को बहुत अच्छे समझ सके, इसके लिए यहाँ पर आपको हल करदा मिसालें भी हल करके बताई जा रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिसाल नंबर 1 देखेंगे। मुत्तसिला शक्ल में खत पी क्यू और खत ए बी, ये जो है मुतवाज़ी है। ये जो अलामत जो है ना प्यारे बच्चों, ये मुतवाज़ी की अलामत है। समझ में आ रही बात? ये जो अलामत है यहाँ पर ये मुतवाज़ी की अलामत है। जैसे हमने यहाँ पर इस अलामत का इस्तेमाल किए थे, ये जो मुतमासिल की अलामत है और ये जो है मुतवाज़ी की अलामत। तो खत ए बी और खत पी क्यू जो है मुतवाज़ी है। कैसे? एक दूसरे को आगे जाकर कता नहीं करेंगे, ऐसे ही खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। और खत एल एम तकाते हैं, इनको कता कर रहा है। क्या कर रहा है? इनको कता कर रहा है। तो मेजर एंगल एम एन क्यू बराबर 70 दर्जे। मेजर एंगल एम एन क्यू, जो ज़ाविया एम एन क्यू है उसकी पैमाइश यहाँ पर 70 दर्जे दी हुई है। और हमको क्या बोला गया है कि ज़ाविया ए ओ एन की पैमाइश मालूम करो। ए ओ एन की पैमाइश ये हमको क्या दिया है? मालूम करने के लिए दिया गया है। तो प्यारे बच्चे देखेंगे यहाँ पर एम एन क्यू, ये इस ज़ाविया की पैमाइश कितनी बोल रहे हो? कितनी बोल रहे? 70 दर्जे। सवाल में कितनी दिया है? 70 दर्जे। और हमको मालूम क्या करना है? ए ओ एन, ये ज़ाविया की पैमाइश हमको मालूम करना है। ठीक है, ये ज़ाविया की पैमाइश हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? हमको जो है मालूम करना है। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, अगर गौर करेंगे हम हमने इसके पहले ज़ाविया की खुसूसियात के बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे। तो हमको पता था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, उनकी ज़ावियों की पैमाइश का मजमू हमेशा कितना है? जो वो सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो पहले बच्चों गौर करेंगे हम, तो देखेंगे तो क्यू एन एम की पैमाइश कितनी दी हुई है? ज़ाविया क्यू एन एम की पैमाइश दी हुई 70 दर्जे। तो उसी तरह जो है ज़ाविया ओ एन पी की पैमाइश, ज़ाविया ओ एन पी की पैमाइश भी कितनी रहेगी? 70 दर्जे रहेगी। कितनी रहेगी? ये इसका अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ज़ाविया क्यू एन पी और ज़ाविया ओ एन पी एक दूसरे के कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली मुतकाबला ज़ावी है। कौन सा ज़ावी है? मुतकाबला ज़ावी है। और मुतकाबला ज़ावी की पैमाइश हमेशा कैसी रहती है? सेम रहती है, मुतमासिल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्यू एन एम की पैमाइश 70 दर्जे है, तो हम कह सकते हैं ओ एन पी की पैमाइश भी 70 दर्जे होगी। अब पहले बच्चे हमने एक प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी, एक खुसूसियत ये पढ़ी थी कि जो दाखिला ज़ाविये है, दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ हमेशा कितना होता है? 180 दर्जे होता है। दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ज़ाविया ए ओ एन और ज़ाविया ओ एन पी ये कैसे है? ये दाखिला ज़ाविया है। ज़ाविया ए ओ एन और ज़ाविया ओ एन पी जमा ज़ाविया ओ एन पी, दाखिला ज़ाविया की पैमाइश का मजमू हमेशा कितना होता है? 180 दर्जे होता है। ठीक है, 180 दर्जे होता है। अब हमको जो है ज़ाविया ओ एन की पैमाइश मालूम है, ओ एन पी की पैमाइश मालूम है। ठीक है, कितनी है? 70 दर्जे। और हमको जो है ए ओ एन मालूम करना है, ज़ाविया ए ओ एन मालूम करना है। दोनों की पैमाइश का मजमू कितना हो जाएगा? 180 दर्जे। अब यहाँ पर
70 जो जमा में है वो उधर जाकर के तफरीक में हो जाएगा। तो ज़ाविया AON बराबर 180 दर्जे माइनस 70 दर्जे, हमको जवाब मिल जाएगा ज़ाविया AON बराबर 180 में 70 माइनस करेंगे तो आएगा जवाब 110 दर्जे। कितना? तो AON की पैमाइश कितनी रहेगी? 110 दर्जे होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरी सवालात जो है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़ावियों की खुसूसियात के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इस पर दिया हुआ है ज़ावियों की खुसूसियात। अब प्यारे बच्चों दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, मुत्तसिला शक्ल में खत N और खत M जो है मुतवाज़ी है। ये खत N और खत N जो है ये क्या है? मुतवाज़ी है। और खत L जो है तकाते हैं, खत L जो है वो तकाते हैं। अगर मेजर एंगल B बराबर x जमा 15 दर्जे, B की पैमाइश कितनी दी हुई है यहाँ पर? B की पैमाइश x बराबर x जमा 15 दर्जे। ठीक है, और मेजर एंगल E बराबर 2x जमा 15 दर्जे। मेजर एंगल इसकी पैमाइश कितनी दी हुई है? 2x जमा 15 दर्जे। ठीक है, हो तो x की कीमत हमको मालूम करना है। x की कीमत हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? x की कीमत हमको मालूम करना है। अब प्यारे बच्चों गौर करें, यहाँ पर जो ज़ाविया B की पैमाइश दी हुई है, ज़ाविया B की पैमाइश, मेजर एंगल ज़ाविया B की पैमाइश कितनी है? x जमा 15 दर्जे। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर ये ज़ाविया B और ज़ाविया F की पैमाइश जो है ये बराबर होगी। ज़ाविया B और ज़ाविया F की पैमाइश कैसी रहेंगी? बराबर है। क्यों रहेगी बराबर? हम देखेंगे। ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया F के। यहाँ पर ये फिगर बन रही है इस तरह से, और ये फिगर कहाँ बन रही थी? नज़ीरी ज़ाविये में, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में, नज़ीरी ज़ाविये। ये कौन सा ज़ाविया है? नज़ीरी ज़ाविये है। ये वाली शक्लें देखो, एंगल B और एंगल F वाली, दोनों की शक्लें जो है सेम दिख रही है। और यहाँ पर इस तरह शक्लें बन रही है, देखेंगे इस तरह। और ये शक्ल कहाँ बन रही थी? नज़ीरी ज़ाविये के अंदर बन रही थी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के अंदर जो है वो बन रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ज़ाविया B की पैमाइश x जमा 15 दर्जे है, तो ज़ाविया F की पैमाइश भी कितनी होगी? x जमा 15 दर्जे होगी। ठीक है, x जमा 15 दर्जे। तो हम कह सकते हैं ज़ाविया F बराबर x जमा 15 दर्जे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बात? तो हमको यहाँ पर जो है F की पैमाइश मालूम होगी है, और E की पैमाइश हमको दी हुई थी 2x जमा 15 दर्जे। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़ाविया बन रहा है ये जो है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। कौन से ज़ाविये है? जैसे मिसाल के तौर पे ज़ाविया F और जमा ज़ाविया E बराबर 180 दर्जे। और ये जो है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। कौन से ज़ाविये है? खत्ती जोड़ी के ज़ाविये है, लीनियर पेयर है। ठीक है, हमने इससे पहले लीनियर पेयर पढ़े थे कि लीनियर पेयर जो यहाँ पर दो ज़ाविये बन रहे हैं, ये लकीर है, यहाँ इस तरह से फिगर बनती है। यहाँ एक ज़ाविया बनेगा, यहाँ एक ज़ाविया बनेगा, दोनों ज़ावियों की पैमाइश जो है हमेशा 180 दर्जे होगी। ठीक है, अब ज़ाविया F की पैमाइश कितनी है? x जमा 15 दर्जे। ठीक है, x जमा 15 जमा ज़ाविया E की पैमाइश कितनी है? 2x जमा 15 बराबर 180। ठीक है, 180। अभी x और ये 2x कितना हो जाएगा? 3x जमा ये 15 मिलाएंगे 30। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 180 दर्जे। अब ये 30 जमा में है, इधर आकर तफरीक में हो जाएगा, तो 3x बराबर 180 तफरीक 30 बराबर 150। ठीक है, अब ये 3x है, तो 100 को इधर रखेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 150 तकसीम 3। यहाँ ज़र्ब में यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा, तो 3 का 3, 3 बच्चे 15, हमको जवाब मिलेगा x बराबर 50 दर्जे। x बराबर कितना मिलेगा? 50 दर्जे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ज़ावियों की खुसूसियात पर है। यहाँ पर जो 8 ज़ाविये बने हैं इनकी खुसूसियात क्या है, इसके पहले हमने तमाम चीज़ों को पढ़ा है, इसको देखा है कि दाखिला ज़ाविये की पैमाइश क्या रहेंगी, खारजा ज़ाविये की पैमाइश क्या रहेंगी, नज़ीरी ज़ावियों की पैमाइश किसके बराबर रहेगी। इस तरह हमने पूरी मालूमात जो इसके पहले के लेक्चर में प्यारे बच्चों वो हासिल किए थे। ठीक है, तो उसी की बुनियाद पर हमको यहाँ पर ये सवालात को
हल करके आपको बताया गया है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हल करना मिसालें जो है, मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 आपको हल करके पूरी बताई गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी एकदम ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको समझ में इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि आपको बहुत आसानी के साथ में और आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर प्यारे बच्चों यहाँ पर तमाम चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 4 जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।